शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से। खबर यह है कि कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ा गया। चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान यानी कि चुनावों के समय बीजेपी ने कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। इसके साथ ही साथ देश की जनता को अंधकार में ढकेल दिया। जी हाँ, ये कहना है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। दरअसल कमलनाथ ने एक बयान दिया। बयान में उन्होंने कहा कि आज देश की स्थिति अगर खराब हुई है तो मोदी सरकार की वजह से। मोदी सरकार ने देश को अंधकार में ढकेल दिया, देश की जनता को गड्ढे में लाकर खड़ा कर दिया और देश की जनता आज हाहाकार कर रही है, आज परेशान है और केवल परेशानी के स्तर पर जनता खड़ी हो चुकी है। दरअसल अगर मैं बात करूं तो कमलनाथ ने बयान दिया। कमलनाथ ने कहा कि जिस तरह से चुनाव के समय देखने को मिला और जबकि बीजेपी ये बात जानती थी कि देश में कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट फैल चुके हैं, उस दौरान भी बीजेपी ने जमकर प्रचार प्रसार किया। बंगाल में तस्वीरें किसी से छुपी नहीं थी, लगातार तस्वीरें सामने आई। देखने को मिला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम से कम 10 से 12 रैलियां की, गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता है वो बंगाल गए, वहां पर रैली करने गए। यानी कि बीजेपी ने बढ़ चढ़कर बड़ी संख्या में रैली की और तमाम कोविड प्रोटोकॉलों की धज्जियां उड़ाई गई, तमाम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। बंगाल में जितनी ताकत बीजेपी ने लगाई थी सारी ताकत विफल साबित हुई और बंगाल की जनता ने अपना फैसला सुनाकर यानी जो नतीजे आए यानी वोट देकर यह बता दिया कि जनता बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। बंगाल चुनाव में जितनी बड़ी ताकत बीजेपी ने लगाई थी शायद उतनी ताकत किसी और राज्य में नहीं लगाई। और अगर देखा जाए तो बंगाल चुनाव एक तरह से मिनी लोकसभा चुनाव ही था, क्योंकि इतनी बड़ी ताकत कोई राजनीतिक पार्टी के नेता तब लगाते हैं जब लोकसभा के चुनाव होते हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रैली करने गए थे। यानी कि बंगाल चुनाव के जो नतीजे सामने आए जिसमें देखने को मिला कि बीजेपी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई और कुल स्थितियों की बात करें तो जनता ने बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया। यानी कि चुनाव भी हाथ से गया और देश की जनता को भी अंधकार में ढकेल दिया। जी हां, अगर बात करें तो बंगाल चुनाव को लेकर कहा जा रहा था कि बंगाल चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो उसका सीधा असर साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। और ऐसा देखने को मिल रहा है कि साल 2024 के चुनाव पर जो असर पड़ेगा इसकी जो स्थिति है वो अभी से दिखाई देने लगी है। अगर कुल मिलाकर मैं बात करता हूं तो ना सिर्फ बंगाल में बीजेपी को झटका लगा बल्कि पश्चिम बंगाल में भी बंगाल में झटका लगा, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में झटका लगा और केरल में भी लगा। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से कमलनाथ ने बीजेपी को घेरा। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे सामने आए उसमें देखने को मिला कि बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा। इसके साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कि केंद्र सरकार ने देश की जनता को अंधकार में ढकेल दिया। यानी कि चुनाव के चक्कर में सरकार ने देश की जनता की बलि चढ़ा दी। और अगर बात करें तो जो चुनाव के नतीजे सामने आए उसमें ये देखने को मिला कि जनता की नाराज़गी साफ तौर पर बीजेपी के खिलाफ थी। न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा बल्कि मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव जो हुए उसमें बीजेपी को झटका लगा, केरल के विधानसभा चुनाव में झटका लगा, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में झटका लगा और जनता ने यह बता दिया कि अब वो बीजेपी को सिरे से नकार रही है। हैरान कर देने वाली बात तो है कि बीजेपी ने जिस तरह से सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई, सभी प्रोटोकॉलों की धज्जियां उड़ाई और सोशल डिस्टेंसिंग तक की धज्जियां उड़ा दी। इसका मतलब ये था कि बीजेपी के लिए चुनाव जीतना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, बीजेपी नेताओं ने तो मुंह पर मास्क तक नहीं लगाया था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि चुनाव के चक्कर में ही आज देश पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जी हाँ, अगर देखा जाए तो देश में कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी तरह से पैर पसार चुका है और कोरोना की वजह से लगातार दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। देश में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है और लोग बिना इलाज के ही दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार ने फिर भी अपनी पीठ थपथपाई और बताया कि सब कुछ ठीक है। जिस तरह से सरकार ने
चुनाव के चक्कर में देश को अंधकार में ढकेल दिया। इससे न सिर्फ देश की जनता नाराज है बल्कि देश की जनता सवाल पूछ रही है सरकार से, और विपक्षी पार्टी भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। देश की भयावह स्थिति को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। कमलनाथ ने कहा, देश में प्रशासन सरकार के भरोसे नहीं है बल्कि भगवान के भरोसे है। लोगों को हर जगह लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, चाहे अस्पताल हो या शमशान हो। चुनाव में बीजेपी ने इतनी बड़ी रैलियां की तो क्या हम भाग जाते? एमपी के उपचुनाव या बंगाल में क्या हम भाग जाता? मद्रास हाई कोर्ट ने अच्छी टिप्पणी की है, पहली दफ़ा कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की है। दरअसल अगर बात की जाए तो कमलनाथ का ये कहना था कि सरकार ने केवल और केवल चुनाव पर अपना ध्यान रखा, और इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरह से स्थितियों की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो उन्होंने बताया कि सरकार को कोई मतलब नहीं था देश की जनता से, और इस वक्त जो देश चल रहा है वो भगवान के भरोसे चल रहा है, क्योंकि सरकार ने अपने हाथ पूरी तरह से खड़े कर दिए हैं। और इससे साफ पता चल रहा है कि आज देश की स्थिति कितनी ख़राब हो चुकी है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिस तरह से अगर सरकार ने वक्त रहते कदम उठा लिया होता तो आज हमारे देश की स्थिति खराब नहीं होती। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि सरकार के हाथ से ही मामला निकल चुका है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और अब देश की जनता ऐसे ही तड़प रही है, बिलबिला रही है, और अस्पतालों में कोई जगह नहीं है, और मरीज़ ऐसे ही अपने इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, और अस्पतालों में बेड का इंतज़ार करते करते मरीज़ रास्ते में ही दम तोड़ते रहे हैं। यानी कि देखने को ये मिला कि बीजेपी के लिए चुनाव इतना ज़्यादा ज़रूरी था कि उन्होंने देश की जनता की बलि चढ़ा दी। और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने ये सीधी तौर पर सवाल भी खड़ा किया है कि आखिरकार सरकार ने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती, और सरकार क्या इसका जवाब देगी। अगर देखा जाए तो जिस तरह से देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे थे उस समय ही बता दिया गया था कि संक्रमण के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने झमाझम तरीके से रैलियाँ की और खूब प्रचार प्रसार किया, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बड़े स्तर पर जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी का सूपड़ा ही साफ हो गया, 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई, और केरल में भी बहुत बुरी स्थिति बीजेपी की हुई। तो मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भी बीजेपी को झटका लगा। यानी कि जनता ने ये बता दिया कि जिस सत्ता के लिए बीजेपी ने लोगों को झोंक दिया था अंधकार में, उसी सत्ता से नीचे जनता ने गिरा दिया। और ऐसे में अगर देखा जाए तो अब देश की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, और अब तो छोटे छोटे जो देश हैं वो भारत की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखा आपने कि चुनाव भी हाथ से गया और देश भी हाथ से गया। देश की भी स्थिति खराब हो गई और चुनाव में बीजेपी की स्थिति तो वैसे ही खराब हो गई। और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो ये देखने को मिला था कि बंगाल के अंदर जब स्थितियां खराब हो रही थी तो टीएमसी ने अपनी रैलियां रद्द कर दी थी, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने रैलियां रद्द कर दी थी, लेकिन बीजेपी ने अपने प्रोग्राम में कोई बदलाव नहीं किया था। बीजेपी की रैलियां तब भी जारी थी, कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया था, लेकिन तब भी प्रचार प्रसार किया जा रहा था। आखिरी समय तक प्रचार प्रसार किया गया और फायदा क्या हुआ? शून्य। यानी कि इतनी बड़ी ताकत लगाने के बाद बीजेपी भले ही 80 से कुछ सीटें लाई हो, लेकिन उसे शून्य के बराबर ही कहा जाएगा। यानी कि इतनी बड़ी ताकत लगाने के बावजूद बीजेपी बंगाल के अंदर शून्य हो गई। उत्तर प्रदेश चल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के जो नतीजे सामने आए वो तो और ज्यादा चौंकाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के जो गढ़ माने जाते थे वहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ। यह हाल तब है जब उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी सरकार को पूरी तरह से नकार दिया। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहे थे, कोरोना की स्थिति से लगातार उत्तर प्रदेश बदहाल होता जा रहा था, लेकिन सरकार पंचायत चुनाव में जुटी थी। पंचायत चुनाव के दौरान जो ड्यूटी कर रहे थे शिक्षक, उनकी भी बड़ी संख्या में कोरोना की चपेट में आने के बाद मृत्यु हो गई, उनका भी कोरोना से निधन हो गया। और उसके बाद देखने को ये मिला कि उत्तर प्रदेश की जनता तो और ज्यादा गुस्से में हो गई और उसने पूरी तरह से बीजेपी को नकारने का फैसला कर लिया। कहां कहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका लगा? मेन अगर जगहों की बात करें, अगर बात करें अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, इसके साथ ही साथ अगर मथुरा,
रायबरेली, यहाँ पर बीजेपी को झटका लगा है। वाराणसी, इसका मतलब ये है कि जनता अब पूरी तरह से बीजेपी को नकार रही है। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो स्थितियां ये देखने को मिल रही हैं कि अब जो स्थितियां हैं वो ये हैं कि जनता अब बीजेपी का सच जान चुकी है। केवल चिकनी चुपड़ी बातें करना इनको आता है और अभी तक देश को अंधकार में भी इसी तरह से रखा गया, लेकिन अब जनता समझ चुकी है और बड़े हिसाब से वोटिंग की है। और ऐसा देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के जो नतीजे सामने आए, इसका असर अगले साल के विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा। और अगर कहा जाए तो शायद उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ हार सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में मजबूत हुई है और समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा इस पंचायत चुनाव में मिला। देखते हैं आखिरकार क्या स्थिति रहती है और आगे चुनाव में क्या माहौल रहेगा, ये हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।